लेकिन ऐ लोगों जो मुस्तफा के गुलाम हैं उनको ये चाहिए कि अपने आका के फरमान को सामने रखें और मुस्तफा के फरमान को सामने रख करके जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। आज लड़ाइयों का दौर है, आज बेटा बाप से जुदा है, दोस्त से जुदा है। आज हमारी बस्तियों में तिफरका फैला हुआ है, आज हमारी बस्तियों में बिरादरी का झगड़ा फैला है, रंगो नस्ल का झगड़ा फैला है। ये झगड़ा किसी मोमिन का हो नहीं सकता। मेरे आका ने तो बहुत प्यारी बात, मेरे आका ने तो बहुत अच्छा जुमला हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया था। जब इस्लाम नहीं आया था, जब तक कुरान नहीं आया था, जब तक मेरे आका ने कुरान की आयतें लोगों को पढ़ पढ़ करके नहीं सुनाई थी, तब तक लोग बिरादरी का झगड़ा लड़ा करते थे, तब तक लोग रंग और नस्ल के झगड़े में मुलव्विस रहा करते थे। लेकिन जब इस्लाम आ गया, कुरान आ गया, मेरे आका की तालीम आ गई, तो मेरे आका की तालीम ने जो कल तक तलवारें मयान से बाहर लेकर के निकला करते थे, मेरे आका ने मोहब्बत का वो दीप जलाया है। वो जो गले काटने की बात किया करते थे, वो गले काटने की नहीं बल्कि गले मिलाने की बात करते। मुसलमान अगर रंगो नस्ल के नाम पर, बिरादरी के झगड़ों के नाम पर अगर बढ़ जाएं तो ये रोने की जगह है। तुम्हारे नबी ने, मेरे आका ने, कायनात के पैगंबर ने, वजह तखलीक कायनात ने क्या इरशाद फरमाया। हज्जतुल विदा का मौका है, यानी आखिरी हज है मेरे आका का। दूर दूर तक इंसानी सरों का सैलाब नजर आ रहा है, ठाटे मारता हुआ समंदर है, भारी मजमा है। मेरे आका अपने गुलामों से खिताब कर रहे हैं और खिताब करते करते मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अजमिय्यिन अला अरबी वला लि अबयद अला अस्वद वला लि अस्वद अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। मेरे आका ने फरमाया, सुनो सुनो और पूरी दुनिया के लोगों में ये पैगाम आम कर दो, पूरी दुनिया के लोगों को ये पैगाम पहुंचा दो। ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमी, यानी किसी अरब के रहने वाले को किसी अजम के रहने वाले पर कोई फजीलत नहीं है। यानी कोई अरब का रहने वाला है तो वो इस माना कर कि वो अरब का रहने वाला है, अजम के रहने वालों से अफजल हो जाए। सिर्फ इलाके की बुनियाद पर किसी अजम वाले से वो बेहतर नहीं हो सकता। वला लि अजमिय्यिन अला अरबी, और मेरे आका फरमाते हैं इसी तरह से कोई अजमी किसी अरबी से बेहतर नहीं। वला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अबयद अला अस्वद वला लि अस्वद अला अबयद। और मेरे आका फरमा रहे हैं इसी तरह से किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है। यानी अगर किसी का रंग अच्छा है, किसी का रंग खूबसूरत है, तो वो किसी काले से रंग अच्छा होने की वजह से बेहतर नहीं हो सकता, सुपीरियर नहीं हो सकता, आला और बेहतर नहीं हो सकता। बल्कि बेहतर कैसे होगा? मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, इल्ला बित्तक़वा, जो ज्यादा मुत्तकी होगा रब तबारक व तआला का उतना ही मुक़र्रब बंदा होगा। यानी रंग, नस्ल, जबान, इलाका उससे ऊपर हट करके इस्लाम बात करता है। कैसी बात प्यार मोहब्बत की, कैसी बात, जरा समाअत कर लें। इस्लाम का उजाला फैल गया, मेरे आका ने कुरान की तालीमात को आम करना शुरू कर दिया। जब मेरे आका ने दावत मोहब्बत पेश फरमाई है, लोग जोक दर जोक आते हैं, इस्लाम का कलमा पढ़ते हैं, मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लेते हैं। उसी दौरान की बात है, हजरत अबू ज़र और हजरत बिलाल में किसी बात पर तनाजा हो जाता है। हजरत बिलाल का तो नाम सुना होगा, रंग था उनका थोड़ा सा काला, सांवले कलर के थे, और हजरत अबू ज़र से हो गया तनाजा। बहुत गौर से सुनिएगा ये बात, प्योर हदीस शरीफ में आपको पढ़ पढ़ करके सुना रहा हूं ताकि आप समझें कि इस्लाम है क्या, कुरान है क्या, साहिब इस्लाम का किरदार क्या है, उनकी तालीमात क्या है, उनका पैगाम क्या है। आपस में तनाजा हो गए, हमारा आपका भी हो जाता है, लेकिन हाँ कभी हो जाए ना भाइयों तो 3 दिन से ज्यादा किसी से नाराजगी नहीं रखना चाहिए। ये मेरे आका की हदीस है, मोमिन का एक मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज रहना, नाराजगी रखना, बोल चाल बंद कर देना हलाल नहीं है, जायज नहीं है। ऐ लोगों, जो आगे बढ़ कर के मुलाकात कर लेता है उससे मेरे आका भी राजी हो जाते हैं, मेरा परवरदिगार भी राजी हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने दादा मियां हुजूर, फैजाने हाफिज शाह जमालुल्लाह,
फैजाने हाफिज गुलाम रसूल मसलके आला हजरत सरजमीने भटपुरा शरीफ। नारे तकबीर। बस खत्म हो रही है, जल्दी से एक बात सुने। पहले जो पहल करेगा